हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो यार मोटिवेशन सीरीज को थोड़ा और आज आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे सबसे पहले एक मेरे सब्सक्राइबर की। उसने मुझे कल मैसेज किया, मैं उससे बात किया बहुत देर, है ना। और बहुत देर बात करने के बाद मैं खुद समझा रहा हूँ ये स्टोरी आप सबको बताना बहुत जरूरी है। आप भले एक मेडिकल एस्पायरेंट हो, आप भले एक इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हो, बट ये स्टोरी पक्का आपको मोटिवेट कर सकती है। तो यार मैं उसको सब्सक्राइबर मानता है ना, वो मेरा दोस्त है ना। हिज नेम इज शोभित गुप्ता। वो मुझे तब से सब्सक्राइब करेगा जब से मेरे 300-400 सब्सक्राइबर्स थे। सो कल उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे अपना पूरा स्टोरी बताया। जब वो 10th में था और उसको एक प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन लेना था, और वहां पे आपको अगर एडमिशन लेना तो 300 नंबर में से आपके कम से कम, ठीक है, आपके 300 में से कम आपके 120 आने चाहिए। हर 2 महीने के अंदर टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको उस बेसिस पे एडमिशन मिलता है। उसने पहली बार एग्जामिनेशन दिया, उसका सिर्फ 20 नंबर आया, ठीक है। अब उसको चाहिए था 120, उसका आया 20, यानी कि 100 नंबर का गैप है। 20 से 120 6 गुना मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो हार माना नहीं माना, उसको पता था वो चीज कर सकता है। उसके अंदर से ना क्या, मैं इसी चीज को करना चाहता हूं, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। उसके लिए मुझे एक बेस्ट बैच की जरूरत है, बेस्ट सेंटर की जरूरत है। उसके लिए उसने मेहनत किया। अगले बार किया, 50 नंबर आए, कोई सीन नहीं है। वापस मेहनत किया, 50 के बाद उसके 80 आए, कोई बात नहीं। और मेहनत किया, 80 के बाद 100 आए। मंजिल बहुत पास है, अभी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद उसने वापस मेहनत की, वापस से एग्जामिनेशन दिया, 130 नंबर आए। हर 2 महीने में एग्जाम होते थे, उसको कम से कम 8 महीने लग गए उस एग्जाम में 120 लाने के लिए। उसके बाद उसने एडमिशन लिया उस सेंटर में। उसने मुझे कल कॉल किया, उसने मुझे बोला भैया मैं इस चीज के लिए बना तो हूं, बट मैं अभी उतने अंदर रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। मैं जिस चीज के लिए इतना मेहनत किया और मैं अभी जाके उस चीज में लैक कर गया हूं। एक चीज बताऊं, लाइफ में ऐसा पहले भी मतलब उसके साथ हो चुका था जब वो बहुत पीछे था सबसे, है ना। बट उसने मेहनत किया, अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपने आप को स्ट्रगल करने का एक मौका दिया, अपने आप को एफर्ट लगाने का एक मौका दिया। वहां से उठ के 20 नंबर से उठ के वो 130 तक गया, 6.5 गुना का इंक्रीमेंट हुआ। आज वो बोलता है मेरे को, अगर मैं आज के दिन में एग्जामिनेशन दूंगा 10 लाख लोग में से, मेरा रैंक मुश्किल से कम 8.5 लाख के आसपास आएगा। मैं बोला यार तू एक बार मेहनत कर चुका है, तेरे को पता है कि तू यहां बिलोंग करता है, तू वापस कर सकता है। सेम चीज यार आप सबके साथ भी है। देखो, अगर आपको कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन निकालना है, लाइक जेईई मेन, जेईई एडवांस या फिर नीट, तो इन सब के लिए 2 प्रोसेस होता है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है इस प्रोसेस का? सबसे पहला स्टेप है कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ आप इस चीज के लिए बने हो। अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही कि आप इस चीज के लिए बने हो, आप इस चीज को आराम से क्रैक कर सकते हो, अगर आप ढंग से मेहनत करोगे, आप वही फिल्टर आउट हो जाएंगे। 25 लाख लोग देते हैं जेईई मेन और नीट, कम से कम 50% लोग के अंदर से आवाज नहीं आती है, वो वैसे फिल्टर आउट हो चुके हैं। गेम अभी आपका लेस देन 50% लोगों के साथ चल रहा है। ओके, ये बात है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है ना, उसमें सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना डिटर्मिनेशन लगाना पड़ेगा। जितना भी आपने इनपुट दिया है ना, उसका आउटपुट के लिए एक्सपेक्ट कर करके आपको इनपुट और ज्यादा डालना पड़ेगा। सो ये बात है यार, ये बात सबको समझनी है। अगर आपके अंदर से वो आवाज अभी भी नहीं आ रही है ना, मैं बोल रहा हूं छोड़ दो, बट अगर आपके अंदर से वो आवाज आ रही है लेकिन आप अभी तक स्कोर नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, अभी आपके पास मौका है। The battle is not lost until it's fought. Okay? अभी तक जंग नहीं हुई है। आपका जिस दिन जेईई मेन है, आपका जिस दिन नीट है, आपका जिस दिन जेईई एडवांस है, दैट इज द डे ऑफ रेकनिंग। आपको उस दिन के लिए वेट करना है, और उस दिन के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन चालू कर देनी है। जेईई मेन कभी भी हो, अभी हो, चांसेस कम है, चल अभी हो भी गया कोई सीन नहीं है, अगर बाद में भी हुआ, आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी है। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आप इस चीज को करना चाहते हो? क्या आप इस चीज में एक्सेल करना चाहते हो? क्या आप इस चीज को निकाल सकते हो? क्या आपके अंदर से वो गट फीलिंग आ रहा है कि आप निकाल सकते हो? अगर यस, सेकंड प्रोसेस, जो सेकंड स्टेप है आपका, बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। डे इन डे आउट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, एंड there has to be a push, there has to be a driving force। as जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपको पता है वो इनिशियल पुश की दरकार बहुत ज्यादा होती है। भले छोटा सा हो लेकिन हो, प्रोसेस को टाइम लगने दो, लेकिन उस चीज को बढ़ाते रहो। मेरा भी था यार, मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं ये पहले बता चुका हूँ, जब मेरे आई थिंक 3 या 4 सब्सक्राइबर्स थे, तो मेरे टाइम में क्या था ना, जब मैं प्रिपेयर करता था, मैं 6, 7, 8 में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने मेहनत की, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। 11th और 12th में मैं थोड़ा सा अपर लेवल में आया, क्योंकि मेरे जो 6, 7 में बहुत सारे दोस्त थे जो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते थे, है ना। मेरा जो पुश था, मेरा जो ड्राइविंग फोर्स था, वो क्या था कि मुझे उनको दिखाना
है ना, कि मैं उनसे अच्छा हूं। ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनके मम्मी पापा भी ना मेरी मम्मी को बोलते हैं आपका बेटा इतना अच्छा नहीं पढ़ता करके, मुझे उनको दिखाना था। आज वो बिट्स में पढ़ते हैं, उनका ब्रांच भी कुछ बायोटेक जैसा कुछ है, मेरे को पता नहीं। आज मैं 93 में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, सो ये चीज है, आपके अंदर से एक पुश आना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स। जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे ना, लोग, मैं क्या करता हूं, देखो मैं अपना आपको बताता हूं। मेरे स्टडी टेबल में जब पढ़ता था ना, मुझे 2-3 रिलेटिव ना बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं उनका नाम लिख के रख देता था स्टडी टेबल के ऊपर, और जब भी मेरा सिर नीचे से ऊपर होता था मेरे को उनका नाम दिखता था, और तब जो अंदर से मोटिवेशन आती है ना कि हाँ इनको नीचे दिखाना है। ओके, सो ये चीज आप भी कर सकते हो। आपको जिन लोग एकदम पसंद नहीं है, आपको जिनको नीचा दिखाना है कभी लाइफ में, या फिर उनसे बदला लेना, आप उनका फोटो लगा दो या फिर नाम लिख दो अपने स्टडी टेबल के सामने, और जब भी आपका सिर सामने आप उसको देखो और वापस आप मेहनत करते रहो। देखो, अच्छा आपको भी लगेगा अगर आपका नाम न्यूज़पेपर में आपका जो कोचिंग रहेगा वो छापेगा, या फिर अच्छा अगर आपको भी लगेगा, अगर आप मुझे आके बताओगे आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आपने अपने जितने भी फियर्स थे उनको ओवरकम किया, मैं खुद आपके साथ वीडियो बनाने आऊंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। तो इस चीज को समझो एंड प्लीज गिव योर बेस्ट, डोंट लूज होप। आप तब तक नहीं हारोगे जब तक आपका जेई में नहीं होगा, नीट नहीं होगा, अभी टाइम है। पोस्टपोन हो जाए, मेरे को लग रहा है हो तो जाएगा, बट स्टिल अगर नहीं भी हो, अपना एफर्ट जितना डाल सकते हो उतना डालो एंड होप फॉर द बेस्ट। डोंट वरी, जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो कभी ना कभी आपको उसका रिटर्न पक्का मिलेगा। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। समय आ गया आप सबसे लेने का। अलविदा।